गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़े थे, याद करिए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में आज पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। लंबा जाएगा प्रूफ, है ना, वो लंबा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ दो सेल लग भी रहा है, कौन कॉम्बिनेशन है पैरेलल। तो ये J1 और ये R1, ये J2, ये R2 और ये कैपिटल R। बताए थे कि धारा निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, धारा निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पहला सेल है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, अलग अलग रास्ता है, तो ये धारा निकालेगा ना I1 और ये धारा निकालेगा ना I2, और दोनों मिल करके धारा बन जाएगा कितना I। दोनों मिलकर कितना बन जाएगा I चला इधर से I चला, फिर यहाँ पर I बढ़ जाएगा, जिधर से निकला था I1 वो I1 चला जाएगा, इधर से I2 चला जाएगा, है ना। ये पॉइंट मान लीजिए M है और ये पॉइंट मान लीजिए N है। फिर से देखिए, बताए थे कि कुछ ना बोले, ये कोई फार्मूला अगर प्रूफ करना हो तो हम लोग डिस्चार्जिंग कंडीशन के बारे में जानेंगे। कौन सा कंडीशन? डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो वहां बताए थे कि धारा निकलता है कौन से टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से, और धारा घुसता है नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ से निकला, क्योंकि दोनों अलग अलग रास्ता है, तो जब अलग अलग रास्ता है तो यहाँ से निकलेगा I1, यहाँ से निकलेगा I2, और दोनों मिल करके जब यहाँ जुटेगा तो बन जाएगा I। ठीक है, चलिए पहले जाने कैसे। बताए थे सेलों के संयोजन का वह प्रकार, सेलों के संयोजन का वह प्रकार जिसमें सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल किसी खास बिंदु M से, फिर से देखिए, सेलों के संयोजन का वह प्रकार, सेलों के संयोजन का वह प्रकार जिसमें सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल बिंदु M से और सभी सेलों का नेगेटिव टर्मिनल बिंदु N से अगर जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? देखिए इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल किसी खास बिंदु M से और सभी सेलों का नेगेटिव टर्मिनल किसी खास बिंदु N से, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखिए सेकंड पार्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन। तो क्या लिखेंगे इसको सुनिए। सेलों के संयोजन का वह प्रकार, सेलों के संयोजन का वह प्रकार जिसमें सभी सेल्स के का पॉजिटिव टर्मिनल्स किसी खास
बिंदु M से तथा सभी सेलों का नेगेटिव टर्मिनल अन्य खास बिंदु n से जुड़ा हो तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहा जाता है ना। इसको साइड वाइज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइड वाइज। तो कहते हैं इंड टू इंड, इसे कहते हैं साइड वाइज। लिख देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सभी सेलों का साइड वाइज जुड़ाव होता है। है ना। कौन वाइज है ये? साइड वाइज, अपर साइड लोअर साइड। अब देखिए इसमें एक टर्म और चीज है पढ़ने लायक कि इसमें जनरली सभी सेलों से निकलने वाली धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। सभी सेलों से निकलने वाली धारा का मान क्या होगा? अलग अलग। क्यों? क्योंकि ईएमएफ सबका क्या होता है? अलग अलग। ईएमएफ जारी क्या होगा? अलग अलग। इसका ताकत कुछ और, इसका ताकत कुछ और है, तो धारा अलग अलग निकलेगा। तो कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सभी सेल्स से प्रवाहित विद्युत धारा का मान सामान्यतः अलग अलग होता है। यहां भी हमेशा अलग अलग नहीं, कभी कभी। क्यों? क्योंकि जब ईएमएफ अलग अलग होगा तो धारा का मान भी क्या होगा? अलग अलग। लेकिन जैसे ही ईएमएफ सेम हो जाएगा तो धारा का मान भी सेम हो जाएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा, बोलने वाले हैं कि इसका भी एक बिंदु M से और एक बिंदु N से, इसका भी एक बिंदु M से और एक बिंदु N से, मतलब इसका भी एक बिंदु M से और एक बिंदु N से, इसका भी एक बिंदु M से और एक बिंदु N से। तो कह सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बिंदु जुड़ा हुआ है। इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही बिंदु से, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक ही बिंदु से है। तो कह सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होता है? सेम होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, में सभी सेल्स के संगत टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर जाई माइनस क्या है लोग? आई आर
का मान समान रहता है, का मान समान रहता है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्या है, सेम। अब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, समतुल्य विद्युत भागफल का फॉर्मूला निकालेंगे। तो गौर से देखिए, नाउ according to KVL, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's voltage law, ठीक है। According to KVL, बंद परिपथ केवीएल से नहीं, आसानी से हो जाएगा, शॉर्ट में निकाल सकते हैं, मतलब प्रूफ हो जाएगा, आसान हो जाएगा वो। केवीएल चलेंगे तो लंबा लंबा जाएगा। तो देखिए यहां से चलिए, यहां से ये एन से चलिए, एन से चलिए, देखिए बताया थे जहां से चलेंगे उसका लिखेंगे और जहां पहुंचेंगे उसको बराबर कर देंगे। जहां से चलेंगे उसका लिखेंगे और जहां पहुंचेंगे उसको बराबर कर देंगे। अरे ये वाला बात कैसे आता है उसको फिर से समझा रहे हैं। देखिए इधर ये वाला पॉइंट एम मान लीजिए, ये वाला पॉइंट एम मान लीजिए। हम क्या समझाया जा रहा है, फिर सुनिए कि जहां से चलेंगे उसका लिखेंगे और जहां पहुंचेंगे उसको बराबर कर देंगे। वो कैसे होता है, कोई कह देगा कि जहां से चलेंगे उसका लिखेंगे और जहां पहुंचेंगे बराबर करेंगे, ये कैसे आया, ये कौन सिखाया, कैसे हो गया वो, उसका बता रहे हैं कारण व्याख्या। मान लीजिए ये एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना R है और उसका एक पॉइंट मान लिया हम लोग M, एक पॉइंट मान लिए N, ठीक है। धारा कितना गुजर रहा है I, धारा कितना गुजर रहा है I। तो कहेंगे कि विभवांतर V बराबर क्या होगा IR, विभवांतर V बराबर क्या होगा IR। लेकिन विभवांतर जब V बराबर IR होगा, वो अब देखेंगे कि V क्या होगा, दो बिंदु है ना, विभवांतर है, तो विभवांतर होगा, देखिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, Vm माइनस बोलिए Vm माइनस Vm। क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करंट जाएगा। बताए करंट जाता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज। क्यों, क्योंकि करंट जा रहा है, इधर जा रहा है, इसमें तो ये हाई होगा और ये लो होगा। तो विभवांतर जो होगा V बराबर IR होगा, लेकिन विभवांतर लिखेंगे हम लोग Vm माइनस Vm बराबर बोलिए IR। इसको इधर लाइए, उसको इधर लीजिए, तो Vm माइनस IR बराबर बोलिए Vm, है कि नहीं। देखिए ये आ गया। हम लोग चले कहां से, M से, हम लोग कहां से चले M से, रास्ता में क्या मिला, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के संगत विभवांतर बोलिए माइनस में माइनस IR। कहां पहुंचे N पर, बराबर कर दिए है ना। फिर से देखिएगा, बताया कि विभवांतर V बराबर ओम के नियम से क्या होता है IR, विभवांतर V बराबर क्या होगा IR, इतना लिख दीजिए। अभी जब विभवांतर होगा वो हाई वोल्टेज से क्या होता है लो वोल्टेज, करंट बहता ही हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज कौन होगा M वाला होगा, लो वोल्टेज कौन होगा M होगा, तो Vm माइनस क्या होगा Vm होगा, बराबर क्या होगा IR। अब उस IR को इधर लाइए, Vm को उधर भेजिए, तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। तो आप देख रहे हैं Vm जहां से चले उसको लिख दिए, रास्ता में प्रतिरोध मिला तो माइनस IR, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हो आप, धारा की दिशा में गया तो यहाँ पर माइनस IR हो गया, और कहां पहुंचे N पर, तो Vm कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जहां से चलेंगे
जहां से चलेंगे तो चलिए m से चलिए, चलिए m से, कोई दिक्कत नहीं। तो Vm हो गया, हो गया। अब याद रखिए उल्टा जा रहे हैं, धारा ऐसे बह रहा है लेकिन आप जा रहे हैं उल्टा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टे जाएंगे। तो इधर गए, इधर गए, हाई से लो गए, ये बड़ा वाला हाई वोल्टेज होता है और छोटा वाला लो वोल्टेज। तो हाई से लो जाएंगे तो अंदर माइनस में, तो माइनस क्या हो गया, जाएगा हो गया, जाएगा हो गया। फिर प्रतिरोध मिला, लेकिन आप धारा के उल्टा जा रहे हैं, तो जब धारा के उल्टा जाएंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, प्लस में IR1। क्या कर दिए, प्लस में, क्यों, क्योंकि धारा क्या जा रहा है, विपरीत जा रहा है। अब कहां पहुंच गया, n पर, तो जहां से चले तो उसको लिख दिए, रास्ता मिला माइनस I1, क्यों, हाई से लो गए, फिर प्रतिरोध मिला, धारा के उल्टा जा रहे हो आप, उल्टा जाके तो क्या देंगे, प्लस में, फिर कहां पहुंचे, n पर, तो बराबर क्या कर दिए, बराबर क्या कर दिए, खत्म। अब इसको इधर ले आइए, दोनों को इधर भेज दीजिए, तो Vm माइनस Vn, Vm माइनस Vn, ये हो गया प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा, IR1 नहीं हो जाएगा, माइनस IR1। अब देखिए यहां से एक चीज जानते हैं, इस चीज को हम लोग V मान लेते हैं, मान लेते हैं कि Vm माइनस जो Vn होगा, मान लेते हैं कि Vm माइनस जो Vn होगा उसको क्या मान लिया हम लोग, V मान लिए अपने मन से, इसको V कर देते, V बराबर J1 माइनस IR1, बोलिए ना, हाँ। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो प्लस IR1 बराबर J1 पहले से था, अब माइनस क्या हो गया, V R1 को, सॉरी ये I1 था ना जी, धारा का नाम था I1, धारा का नाम था I1 था, तो I1 हो गया। अब R1 को नीचे ले आइए, तो I1 बराबर J1 माइनस V अपॉन R1, J1 माइनस V अपॉन R1, समीकरण मान लीजिए 1, ठीक है, चलिए हो गया। अब फिर से, अब इस रास्ते से हम एक बार चले थे, अब एक बार आप इस रास्ते से चलिए, इस रास्ते से नीचे से, पोल ही पहले थोड़ा लंबा है, गौर से ध्यान से देखना पड़ेगा ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए Vm से चल गए, हाई से लो गए, तो हाई से लो जाएंगे तो क्या हो गया, माइनस माइनस। अब धारा के विपरीत जा रहे हो आप, m से जा रहे हो n के पास, m से जा रहे हैं n के पास, तो जब m से n जाएंगे, विपरीत जाएंगे, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन धारा कितना, I2 R2, ओके। कहाँ पहुंच गए, n पर, तो जहां पहुंच गए उसको क्या कर देंगे, बराबर, अभी बताया तो उधर में कि जहां से पहुंचे चलेंगे वहां पर उसको लिखेंगे, रास्ता में मिलते जाएगा, उसको नियमानुसार करते जाएंगे, और जहां पहुंचेंगे उसको बराबर कर देंगे। तो हम लोग m से चले, हाई से लोगे तो माइनस J2 हो गया, विभवांतर मिला, प्रतिरोध है तो, लेकिन उल्टा जा रहे हो तो प्लस में, I2 R2, धारा I2 है, प्रतिरोध R2 है, कहां पहुंच गए, n पे, बराबर कर दिए धीरे, कोई दिक्कत, इसको इधर लाइए, Vm माइनस Vn, इधर लीजिए, J2 माइनस I2 R2। अभी Vm माइनस Vn तुम लोग क्या माने हैं, V माने हैं, देखिए यहाँ पर, तो V बराबर J2 माइनस I2 R2, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लाइए, उसको इधर लीजिए, I2 R2 बराबर J2 माइनस V, I2 रहने दीजिए, J2 माइनस V पट्टा क्या हो जाएगा, R2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बताइए, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, फिगर से स्पष्ट है
यही I1 और I2 मिल करके, यही I1 और I2 मिल करके क्या बन रहा है, I। यही नहीं मिल रहा है, I1 और I2 मिल करके क्या बन रहा है, I। तो आप कह सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस क्या, I2। चलिए I1 का मान रखिए, I2 का मान रखिए, जल्दी से रखिएगा। I1 माइनस V अपॉन R1, I2 माइनस V अपॉन R2। इसको अलग अलग कर देते हैं। I1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। बोलो ना हाँ। अब आगे इसको इधर लाइए। I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2। आई कॉमन ले लीजिए, मतलब अलग कर लीजिए। I1 अपॉन R1 I2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन R1 माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा। चलिए समीकरण मान लीजिए इसको 3, ठीक है। अब देखिए, अब समतुल्य के लिए लाएंगे, दोनों को हटाएंगे, नया वाला लाएंगे। तो समतुल्य वाला में लाएंगे तो गौर से देखिएगा इसको। ये अगर ये समतुल्य है तो यहाँ कहिएगा I इक्विवेलेंट और इसको कहिएगा R इक्विवेलेंट। यहाँ इसको M मान लिएगा और यहाँ इसको N मान लिएगा, है ना। चलिए धारा यहाँ भी कितना निकलेगा, I। धारा कितना निकलेगा, I, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिएगा ध्यान से। समतुल्य समतुल्य विद्युत सेल के संगत, है ना। चलिए एम से चलिए Vm हो गया, क्या हो गया Vm। उल्टा जा रहे हो आप, उल्टा जा रहे हो तो हाई से जब लो गए, हाई से लो गए तो क्या हो गया, माइनस में I इक्विवेलेंट। फिर धारा की दिशा में, धारा के उल्टा जाओ, धारा ऐसे जा रहा है, आप उल्टा M से N चल रहे हैं। जब उल्टा चलिएगा तो प्लस में I R इक्विवेलेंट। कहाँ पहुंच गए, N पर, बराबर कर दीजिए Vm। चलिए इसको इधर लाइए, कर दीजिए Vm माइनस Vm, तो I इक्वल प्लस में हो गया, I हो गया माइनस। ये Vm माइनस Vm को आप लोग क्या माने थे, V माने थे, तो I इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इसको इधर लाइए, इधर लीजिए I R इक्विवेलेंट बराबर I इक्विवेलेंट माइनस क्या है V। I इधर हटा दीजिए, I इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। अलग अलग कर लीजिए, I इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कर लेंगे, माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको समीकरण 4 मान लीजिए, आपत्ति नहीं। अब ये I यहाँ भी है, यहाँ भी I है, यहाँ भी देखिए I है, यहाँ भी देखिए I है। तो ये वाला RHS वाला टर्म भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप देखिए यहाँ भी माइनस है या नहीं, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कहेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मतलब क्या करना, तुलना करना।
कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ बी गेट, हम लोग 3 और 4 को तुलना करना है। तो पहले इसको देखिए, v अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है। चलिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, v इंटू 1 अपॉन r1 1 अपॉन v से v काट दीजिए, कुछ नहीं तो 1 बच गया। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर हो गया, एलसीएम ले लीजिए, r1 इंटू r2 उलट दीजिएगा, r2 प्लस क्या है r1, अब उलट दीजिए इसको, तो r इक्विवेलेंट बराबर r1 इंटू r2, उलटिएगा ना सर, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस क्या है r2, ये वाला आ गया जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले भी आया था। एक तो इसको कर दिए, ठीक है। अब ये वाला टर्म, ये वाला और फिर ये वाला, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, फिर ये वाला और ये वाला अभी तुलना कर चुके हैं। अब बच गया ये वाला और ये वाला, तुलना करेंगे अगेन। पुनः हम लोग के पास देखिएगा तो जाई इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट है ना, ये वाला बराबर हो जाएगा जाई1 बटा r1 प्लस जाई2 बटा क्या है r2। चलिए जाई इक्विवेलेंट इसको गुना कर दीजिए, 0 गुना कर दीजिए, आर इक्विवेलेंट तो जाई1 अपॉन r1 जाई2 अपॉन r2, तो जाई इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट का मान ऊपर से लाइए, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये इसका मान हुआ, इसका मान हुआ ये। अब ये वाला स्थिर लीजिए, तो r1 इंटू r2 ऐसे लीजिएगा ना, r1 इंटू r2, अब इसको गुना करेंगे, इसका गुना होगा, तो जाई1 इंटू r2 जाई1 इंटू r2 प्लस जाई2 इंटू r1 होगा ना, सिंपली करते ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। जैसे एलसीएम लिया ना सर, r1 इंटू r2, अब यहाँ r1 है तो r2 तो कट जाएगा, r2 हो जाएगा, इसको गुना कर दिया r2। अब एलसीएम में r1 r2 दोनों है, अब यहाँ r2 कट जाएगा, r1 बच जाएगा, गुना कर देंगे जाई2 इंटू r1, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कट गया, तो जाई इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा जाई1 इंटू r2 प्लस जाई2 इंटू r1 बट्टा बोलो r1 प्लस r2। बताए थे ये लंबा जाएगा। देखिए रिवाइज करवाते हैं, बताया ये बहुत लंबा है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आ पाएगा। हालांकि हम फिर से एक बार और रिपीट करते हैं, पूरा डिटेल समझाते हैं, रुक रुक के धीरे धीरे समझाएंगे। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहचानने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी का पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा अन्य बिंदु से, तो ये कॉम्बिनेशन का है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, सोच लीजिए, m से n इधर से चलेंगे, पहली बार m से n इधर से चलेंगे, फिर m से n इधर से चलेंगे, है ना। इसका यहाँ से चलेंगे तो i1 निकालेंगे, यहाँ से चलेंगे तो i2 निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो i बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी। आसान है, गौर सुनिए, पहले m से n चलेंगे इस रास्ते से, फिर m से चलेंगे इस रास्ते से, किसी भी रास्ते से जाइएगा तो आपको दो बातें याद रखना पड़ेगा। प्रतिरोध मिला, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ऋणात्मक कीजिएगा विभवांतर, अगर धारा विपरीत जा रहे हैं धनात्मक कीजिए विभवांतर। अगर प्रतिरोध मिला, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो विभवांतर ऋणात्मक, और अगर प्रतिरोध मिला, धारा के विपरीत जा रहे हैं तो विभवांतर धनात्मक। इसी बात को ध्यान रखना है, फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखिए, m से चले तो Vm लिख देंगे, देखिए लिख दिए Vm, देखिए। अब
हाई से लो गए यहाँ एम से चले उल्टा चले 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 यहाँ मिला। हाई से लो गए तो हाई से लो में ऋणात्मक होगा तो माइनस डाइवर्ट करते, ठीक है। अब धारा के विपरीत जा रहा है, धारा के विपरीत जा रहे हैं, जब धारा के विपरीत जाएंगे तो विभवांतर क्या देंगे, धनात्मक। धारा के विपरीत में जा रहे हैं, धारा के विपरीत जाने विभवांतर धनात्मक, तो प्लस I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 कहाँ पहुंच गए n पर, बराबर कर दिए। अब इसको इधर ले आए, दोनों को उधर भेज दिए, Vm माइनस Vn आ गया। इस Vm माइनस Vn को अपने मन से हम लोगों ने मान लिया V, हम लोगों ने मान लिया V, तो यहाँ V कर दिया गया। इसको उधर कर दिए, इसको उधर ला दिए, R उधर भेज दिए, I1 मिल गया। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ से यहाँ चलेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ चले तो I1 मिला, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या मिलेगा, I2 मिलेगा, मिल गया। अब फिगर कह रहा है कि I1 और I2 मिल रहा है तो क्या बन रहा है, I1 और I2 मिल रहा है तो क्या बन रहा है, I, यानी I बराबर I1 प्लस I2, I1 I2 का मान लाएंगे, यहाँ से अलग अलग कर देंगे, J1 J2 को एक साथ करेंगे, V वाले को एक साथ करेंगे, इसको अलग कर दिए, यहाँ V माइनस V कॉमन ले लिए, तो यहाँ कुछ है तो 1/R1 बच गया, माइनस V कॉमन लेंगे ना तो यहाँ 1/R1 बच गया, यहाँ 1/R2 बच गया। अब क्या करेंगे, एक समतुल्य विद्युत चल लाएंगे, तो समतुल्य से लिए इसका आंतरिक प्रतिरोध ये और एक बाहरी प्रतिरोध ये, जो यहाँ भी लगाया स्विच, यहाँ भी चलेंगे कहाँ से कहाँ, M से N, यहाँ भी चलेंगे कहाँ से कहाँ, M से N। बताए थे जब M से N कहीं से चलिए, दो बात याद रखिएगा, विभवांतर प्रतिरोध में जा, धारा की दिशा में जा रहे विभवांतर ऋणात्मक, अब विपरीत जाएंगे तो धनात्मक। तो चलिए M से चले, स्टार्ट के M से, हाई से लो गए तो ऋणात्मक में कर दिए, माइनस में, फिर प्रतिरोध मिलेंगे लेकिन विपरीत जा रहे विभवांतर क्या कर देंगे, धनात्मक कर दिए। कहाँ पहुंच गए, N बराबर कर दिए, इसको इधर भेज दिए, दोनों को इधर ले आए, Vm और Vm क्या हो गया, V पहले मान चुके थे आप, अब इसको उधर भेज दिए, V को इधर भेज दिए, यहाँ से I निकाल लिए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या कर दिए इसको अलग अलग, तो जब अलग अलग करेंगे तो अब इसको 4 मान लेंगे, अब इसको तुलना करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यानी ये पूरे टर्म और ये टर्म दोनों आपस में बराबर होगा। तो मिलाइए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ V बटा R इक्विवेलेंट है, यहाँ V बटा R इक्विवेलेंट है, यहाँ भी इतना सारा चीज है, माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी था, तो ये वाला और ये वाला दोनों को क्या कर दिया गया, बराबर, V भी कट गया, कुछ नहीं तो एक बचा, ये हो गया, एलसीएम ले लिया गया, ये हो गया। अब R इक्विवेलेंट चाहिए था, उसको उलट दिया गया, ये पहले भी आया था। अब ये वाला तो तुलना किया, V बटा R इक्विवेलेंट की तुलना कर चुके, अब माइनस के पहले वाला तुलना करिए, माइनस के पहले वाला तुलना करिए, तो फिर ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ला दिया कि दोनों बराबर कर दिया। अगेन ये जो बटा में था उधर जाएगा तो क्या हो गया, गुना में हो गया, जो बटा में था उधर क्या हो गया, गुना में हो गया। अब इसका जो मान था ऊपर से लाए थे उठा के डाल दिया, इसको एलसीएम ले लिया गया, ये हो गया, ये दोनों कट जाएगा, एलसीएम लीजिए फिर गुना करिएगा, ये आ जाएगा, ये बच गया, ठीक है। बस।